वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वह है फाइलम कॉर्डेटा क्लास 11th बायोलॉजी का एनिमल किंगडम चैप्टर नंबर 4 का। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। फाइलम कॉर्डेटा इसमें जो एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं ना, उनमें नोटोकॉर्ड होता है, नरोकॉर्ड होता है। मतलब अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे ना, ये वाला जो होता है इसको नोटोकॉर्ड बोलते हैं और ये वाला जो होता है इसको नरोकॉर्ड बोलते हैं। तो इन जो एनिमल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, नोटोकॉर्ड भी होता है, नरोकॉर्ड भी होता है। फेरेंगल गिल सिलिटस में होते हैं, बायलैटरल सिमेट्री होती हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये लोग। इनमें कैविटी होती है या इनको बोलते हैं सिलोमेटस। और यहाँ पे जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसमें क्या होता है, पोस्ट एनल पार्ट भी होता है। मतलब यहाँ पे जो एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं उनका जो एक और पार्ट होता है जिसको बोलते हैं पोस्ट एनल पार्ट। तो ये कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक इसमें प्रेजेंट होता है। साथ साथ में क्या होता है, इनमें क्लोज्ड सर्कुलर सिस्टम होता है। मतलब ये जो यहाँ पे जो ब्लड सर्कुलेशन होती है ना, ब्लड सीधे आर्टरीज एंड वेसल्स एंड कैपिलरीज में आता है, वो कैविटीज़ में नहीं होता है। इसलिए इसको बोलते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें क्या होते हैं, इसमें 3 सब फाइलम होते हैं। एक होता है यूरोकॉर्डेटस, इनको बोलते हैं टैनिकेटा। सेफेलोकॉर्डेटस होते हैं, इनको बोलते हैं एक्रिनिया। तीसरा जो इसका सब फाइलम होता है वो होता है वर्टिब्रेटा। इसमें एग्जाम्पल हम देखेंगे। यूरोकॉर्डेटस में एसिडिया होता है, सल्फा होता है। और अगर हम इस सेफेलोकॉर्डेटस में एग्जाम्पल देखेंगे, ब्रैकियोस्टोमा होता है इसमें। और वर्टिब्रेटस को हमें और पढ़ने हैं तो हमें इसके एग्जाम्पल और आगे हम पढ़ेंगे इसकी। जो यूरोकॉर्डेटस है, सेफेलोकॉर्डेटस जो होते हैं ना, इनको कलेक्टिवली प्रोटोकॉर्डेटस भी होते हैं, इनको कलेक्टिवली प्रोटोकॉर्डेटस भी बोलते हैं। ये जो यूरोकॉर्डेटस होते हैं इनमें क्या होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, लेकिन वो सिर्फ लार्वा स्टेज में प्रेजेंट होता है। और जो सेफेलोकॉर्डेटस होते हैं, ये जो नोटोकॉर्ड जो होता है वो प्रेजेंट होता है हेड टू टेल। और दूसरा क्या होता है, हेड टू टेल के साथ साथ क्या होता है, पूरी लाइफ साइकिल में इनका प्रेजेंट होता है। वर्टिब्रेटस क्या होते हैं, जहाँ पे मेंबर्स जितने भी मेंबर्स होते हैं इसमें, इनमें नोटोकॉर्ड होता है, लेकिन क्या होता है वो एम्ब्रियनिक स्टेज में, जैसे छोटे छोटे एम्ब्रियो बनता है उस टाइम पर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है वर्टिब्रेटस में। लेकिन जैसे ये एडल्ट स्टेज आता है इनके एनिमल्स में, ये नोटोकॉर्ड क्या होता है, ये रिप्लेस हो जाता है। इसको रिप्लेस कौन करता है, ये रिप्लेस या कन्वर्ट ट्रांसफॉर्म हो जाता है वर्टिबल कॉलम में। जितने भी वर्टिब्रेटस होते हैं वो कॉर्डेटस होते हैं, लेकिन हर कोई कॉर्डेट जो होता है ना वो वर्टिब्रेट नहीं होता। फॉर एग्जांपल ये हमने ऊपर पढ़े हैं ना, ये वाले पढ़े हैं, ये वाले पढ़े हैं, ये कॉर्डेटस होते हैं लेकिन ये वर्टिब्रेटस नहीं होते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो है ना, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेटस, लेकिन जो जितने कॉर्डेटस होते हैं वो वर्टिब्रेटस नहीं होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, वेंट्रल क्या होता है, एंटीरियर। एंटीरियर क्या होता है, जो फ्रंट वाला। तो यहाँ पे मस्कुलर हार्ट होता है विथ 2 चैम्बर्स, या कभी कभी 3 चैम्बर्स होते हैं, कभी कभी 4 चैम्बर्स भी होते हैं। मतलब कि यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं वर्टिब्रेटस में, कभी 2 चैम्बर्ड भी होता है उनका हार्ट, कभी कभी 3 चैम्बर्ड भी होता है, कभी 4 चैम्बर्ड भी होता है। किडनी जो होती हैं, जैसे लास्ट वाले में हमने पढ़ा था, कुछ डिफरेंट सेल्स होते हैं किसी किसी फाइलम में। फॉर एग्जाम्पल फ्लेम सेल्स होते हैं, वो फंक्शन करते हैं एक्सक्रीशन का। लेकिन अगर हम इनमें वर्टिब्रेटस में देखेंगे, यहाँ पे जो एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन का जो फंक्शन होता है वो सीधे किडनी परफॉर्म करते हैं। पियर एपेंडेजेस होते हैं इनमें। एपेंडेजेस मतलब फिनस एंड लिम्बस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो पियर्स में होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे ये जो वर्टिब्रेटा जो होता है, इसके डिविजन्स 2 होते हैं। एक होता है एग्नाथा, दूसरा होता है नाथोस्टोमेटा। जो एग्नाथा जो होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, जाल्स मतलब जो जबड़े होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं। और यहाँ पे जो इस डिवीजन में जो होता है, यहाँ पे इनके एनिमल्स जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उनमें जबड़े प्रेजेंट होते हैं। तो इसके
ये जो होता है एग्नाथा, इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ एक ही क्लास होता है, उस क्लास का नाम क्या होता है, साइक्लोस्टोमेटा। इसको हम अलग से एक और लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ये जो साइक्लोस्टोमेटा जो होता है एग्नाथा का क्लास है। इस तरीके से हम नेथोस्टोमेटा अगर हम देखेंगे, यहाँ के इसमें दो सुपर क्लासेस होते हैं, एक होता है फाइसिस, दूसरा टेट्रापोडा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फिनस प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं इनमें प्रेजेंट होते हैं फिनस। मतलब जब आप मछली देखेंगे ना, इस तरीके की मछली होती है, उनमें इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको बोलते हैं फिनस। तो यहाँ पे जो टेट्रापोडा जो होता है, यहाँ पे लिम्बस प्रेजेंट होते हैं, लिम्बस होते हैं नीचे पैर, मतलब जो होते हैं उनको बोलते हैं। इसमें क्लासेस कौन से, कॉन्ट्रिक्थेसिस होते हैं, इसमें कॉन्ट्रिक्थेसिस में क्या होता है, कार्टिलेजिनस फिशेस होते हैं। दूसरा ऑस्टियोथेसिस होता है, जिसमें सिर्फ वो फिश प्रेजेंट होते हैं जो बोनी, मतलब हड्डी वाले फिश प्रेजेंट होते हैं। और ये टेट्रापोडा जो होता है ना, इसमें और क्लासेस है, एम्फीबिया होता है, रेप्टेलिया होता है, एवल्स मतलब बर्ड्स होते हैं, मैमलिया मतलब जो अपने यंग उनको मिल्क देते हैं, इसी तरीके से। तो ये सब जो है ना हमें क्लास नेक्स्ट मतलब लेक्चर्स में हमें पढ़ने हैं, इनको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो होता है वो डिफरेंस है कॉर्डेटस और नॉन कॉर्डेटस में। ये वाला जो इस साइड का मैंने लिखा है नॉन कॉर्डेटस, इस साइड का मैंने लिखा है कॉर्डेटस। अगर हम यहाँ पे देखेंगे ना, कॉर्डेटस जो होते हैं यहाँ पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, लेकिन नॉन कॉर्डेटस में ये जो नोटोकॉर्ड होता है ये एब्सेंट होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या होते हैं, CNS का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जब हम नर्वस सिस्टम को पढ़ते हैं, नर्वस सिस्टम को हम NS लिखेंगे शॉर्ट में, तो क्या होता है, नर्वस सिस्टम के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, शॉर्ट में लिखूंगा CNS, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है, इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है ब्रेन, दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। तो इसमें क्या होता है, सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, और दूसरा क्या होता है, नर्वस होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है डोर्सल होता है, ठीक है ना, डोर्सल मतलब ऊपर होता है, और हॉलो होता है, मतलब बिल्कुल हॉलो होता है, सिंगल होता है। सिंगल का मतलब क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहाँ तो मतलब एक ही होगा, ब्रेन सिर्फ प्रेजेंट होता है, एक ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक ही पार्ट होगा। फेरेक यहाँ पे अगर हम देखेंगे नॉन कॉर्डेटस में सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल होता है, सॉलिड होता है, साथ साथ में क्या होता है, डबल होता है, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दोनों पार्ट्स, ब्रेन एज वेल एज स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे फेरेंकस जो होता है ना, ये परफोरेटेड होगा। तो उस तरीके का जो मतलब परफोरेटेड जो उसको बोलते हैं गिल सिलेटस। तो यहाँ पे अगर हम देखें गिल सिलेटस जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। वो सिलेटस क्या होते हैं, मतलब यहाँ पे कुछ छोटे छोटे परफोरेशन होते हैं इनके बॉडी में, इनको बोलते हैं सिलेटस। तो वो परफोरेशन कहाँ पे होते हैं, गिल्स में, तो वो गिल्स इसलिए इनको बोलते हैं गिल सिलेटस। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे हार्ट जो होता है इनमें कॉर्डेटस वो होता है वेंट्रल, और यहाँ पे अगर देखिए हार्ट क्या होता है, वो होता है डोर्सल, अगर प्रेजेंट होगा तो वो डोर्सल होगा। इसी तरीके से पोस्ट एनल पार्ट प्रेजेंट होता है, मतलब ये वाला प्रेजेंट होता है इनमें। और इसमें क्या नॉन कॉर्डेटस में क्या होता है, ये जो पोस्ट एनल पार्ट जो होता है, शॉर्ट में लिखा मैंने AB, ये एब्सेंट होता है। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम पढ़ेंगे एक बाय एक जो क्लासेस होते हैं ना इनके वर्टिब्रेट्स, इनको नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे हम। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।